हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके के जो है टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करने से पहले डियर, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर, आपको हम लोग इसी पेज में जो है ना सुबह 6 बजे जो है आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, और रात को जो है 6 या 7 बजे जो है आपको झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट या आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि सन 2000 के में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। यानी 15 नवंबर 2000 में आपका झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 2000 के जब आपका झारखंड बना था उसके बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। डियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरे 6 लोग थे। कौन कौन थे? तो पहला जो है ना बाबूलाल मरांडी है, जो कि भाजपा से है। दूसरा आपका अर्जुन मुंडा है, ये भी आपका भाजपा से है, ये पूरे 3 बार बने हैं। फिर शिबू सोरेन जो है डियर, ये आपका झामुमो से है, और ये भी जो है 3 बार बने हैं। 3 मुख्यमंत्री हो गया। चौथा है आपका हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है ना, ये भी झामुमो से है, जो कि 2 बार बने हैं। और फिर अर्जुन मुंडा जो है डियर, और सॉरी मधु कोड़ा, ये निर्दलीय मुख्यमंत्री है। पूछा जाता है आपको कि कौन जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री है, तो याद रखिएगा मधु कोड़ा है। लास्ट है आपका रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास, जो कि आपका भाजपा से है। तो डियर, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2000 के बाद से कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। 2 बार, 3 बार, 1 बार या 4 बार। तो डियर, पता है कितना बार लागू किया गया है? पूरे 3 बार जो है आपका राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया है। और ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार कब लागू किया गया है। तो भाई, सबसे पहली बार ना 19 जनवरी को लागू किया गया था 2009 में। तो आपको ये 2009 याद रखना पड़ेगा, जो कि 19 जनवरी से लेकर 29 दिसंबर तक था 2009। ठीक है, ये पहली बार लगा था डियर। और दूसरी बार जो है आपका 1 जून को लगा था, 2010 में लगा था। और 1 जून से 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक लगा था। ठीक है, ये दूसरी बार लगा था। और तीसरी बार जो है डियर आपका 2013 में लगा था। पहला तो डेट याद कीजिएगा 2013, ठीक है ईयर। फिर याद रखिएगा 10 जनवरी 2013 में लगा था, जो कि 12 जुलाई 2013 तक था। ठीक है, ये 3 बार ये जो है राष्ट्रपति शासन सॉरी लागू किया गया था। आपको डेट के साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। 2006 में, 1 में, 8 में, 9 में। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए ना किस समय लागू किया गया था। तो आपका 2009 में लागू किया गया था, जो कि 19 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, और कितना तक था? 29 दिसंबर तक था 2009। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। 28वां, 27वां, 26वां, 29वां। तो डियर, करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा 28वां राज्य। ठीक है, 28वां राज्य के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तित्व का जन्मदिन भी है। सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सित्तेरजी, बिरसा मुंडा। तो डियर, आपको पता होगा कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म है, और उसी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है झारखंड का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन थे। सैडली बैलर्ड, रिचर्ड पार्टमैन, एंड्रस बैनर्ड या जॉर्ज मैथ्यू। तो डियर, करेक्ट आंसर क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है आपका सैडली बैलर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है राजभवन जो है आपका 62 एकड़, ठीक है, 62 एकड़ क्षेत्रफल में पूरा फैला हुआ है, और इसका निर्माण जो है 1930 में आरंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1930 में ये आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें है। पहला सिमडेगा, चाईबासा, दुमका और गिरिडीह। तो देख लीजिए, स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से करेक्ट आंसर क्या है डियर? आंसर डी है, याद रखिएगा, गिरिडीह। क्या है डियर? गिरिडीह है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड जो है, एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में है। तो आपका कौन सा वो जिला है? आपका गिरिडीह जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डियर ये घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है एल्यूमिनियम के लिए, दूसरा है कॉपर उद्योग के, सीमेंट उद्योग या लोहा उद्योग। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है कॉपर उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिंहभूम में, घाटशिला में, कोडरमा में, लोहरदगा में। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका लोहरदगा है। तो याद रखिएगा आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है कि आपका जो है बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में आपका कहाँ पाया जाता है डियर, तो लोहरदगा में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। गर्म, रबी, खरीफ और जायद। तो डियर देख लीजिए जो झारखंड का मौसम है ना 3 तरह का होता है, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। तो ये जो गर्म है ना ये नहीं है, याद रखिएगा। और ऐसे भी जो मौसम 3 ही प्रकार का होता है ये भी याद रखिएगा, 3 ही तरह का होता है, रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिलों में पाए जाते हैं। लातेहार में पाए जाते हैं, गिरिडीह में, रामगढ़ में, पश्चिमी सिंहभूम में। करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो याद रखिएगा आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है। विकल्प में से देख लीजिए, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर, इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा 8356 लाख टन, ठीक है। फिर से देख लीजिए 8356 लाख टन में कुल कोयला भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा राज्य जो है कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है इसका, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका झारखंड है। झारखंड ही जो है ना एकमात्र जो है कोकिंग कोयल का उत्पादक है, ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो जिसको BIADA कहते हैं, इसका क्षेत्र क्या है। कोल्हान कमिश्नर है, उत्तरी छोटा नागपुर है, कमिश्नर उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर या संथाल परगना कमिश्नर। करेक्ट आंसर क्या है, तो डियर याद रखिएगा उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, ठीक है। कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की उप राजधानी क्या है। तो डियर ये सबको पता होगा कि उप राजधानी क्या है, फिर भी ऑप्शन देख लीजिए ऐसे। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका दुमका। कौन सा है डियर, दुमका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है। ये भारत का कौन सा नंबर का राज्य है। करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो देख लीजिए ये दूसरा है, ठीक है। पहला कौन सा है, तो डियर ये पहला जो है आपका बिहार है और दूसरा जो है वो झारखंड बना है। पहला कौन सा है, बिहार है, दूसरा झारखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड धान किस जिले में, बोकारो में, गिरिडीह में, हजारीबाग, दुमका में। तो डियर याद रखिएगा ये जो झारखंड धान है ये आपका गिरिडीह जिले में है, ठीक है। कहाँ है, गिरिडीह जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है। चेकोस्लोवाकिया, जापान, अमेरिका, ब्राज़ील। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। एक मिनट फिर से देख लीजिए, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये जो है आपका 1958 में जो है हटिया में हुआ है इसका स्थापना, ये भी याद रखिएगा। तो डियर यहाँ पे पूरे 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।